नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल ज्ञान लो में। आज हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 2.9 की और 2.10 की। तो इसको हम सोल्व करेंगे। तो जो हमारी एक्सरसाइज है क्लास 11 एनसीईआरटी की हम कर रहे हैं, यूनिट्स एंड मेजरमेंट। तो चलिए इसको सोल्व करते हैं। द फोटोग्राफ ऑफ ए हाउस ऑक्यूपाई एन एरिया ऑफ 1.75 सेंटीमीटर स्क्वायर ऑन ए 35 mm स्लाइड। आपके पास क्या है, एक स्लाइड है। इस तरह से मान लीजिए एक 35 mm की स्लाइड है आपके पास, और उसके ऊपर जो है, जो एरिया एक फ़ोटोग्राफ उसको ऑक्यूपाई करती है, मान लीजिए कोई भी फ़ोटोग्राफ है वो एरिया ऑक्यूपाई कर रही है हमारा जो 1.75 सेंटीमीटर्स का स्क्वायर है ये स्लाइड के ऊपर। अब ये एक तरह से हमारा क्या हो गया, एक तरह से हमारा ऑब्जेक्ट हो गया जो हमें दिया है। अब द स्लाइड इज प्रोजेक्टेड ऑन टू स्क्रीन। अब इस स्लाइड को, ये जो स्लाइड दी गई है, इसको एक स्क्रीन पर प्रोजेक्ट किया जाता है, यानी कि इसको एक स्क्रीन पर प्रोजेक्ट कीजिए मान लीजिए। और द एरिया ऑफ हाउस ऑन द स्क्रीन इज 1.55 मीटर स्क्वायर आया, यानी कि इसका जो एरिया आया वो हमारा आया लगभग इस तरह से, मान लीजिए प्रोजेक्ट कर दी, जैसे कि प्रोजेक्टर प्रोजेक्ट करता है स्क्रीन को इस तरह से। तो जो इसका एरिया आया 1.55 मीटर स्क्वायर आया। तो व्हाट इज लीनियर मैग्निफिकेशन ऑफ द प्रोजेक्टर स्क्रीन अरेंजमेंट। प्रोजेक्टर स्क्रीन अरेंजमेंट का लीनियर मैग्निफिकेशन हमें निकालना है कि कितना उसने लीनियर मैग्नीफाई उसको किया है। अब यहाँ पर पहले हमें एरियल मैग्निफिकेशन निकालना पड़ेगा, फिर लीनियर मैग्निफिकेशन निकालना पड़ेगा। जो हमारा लीनियर मैग्निफिकेशन होता है, अगर हम लीनियर मैग्निफिकेशन की बात करें तो वो हमारा क्या होता है, वो होता है अंडर रूट जो हमारा एरियल मैग्निफिकेशन है। तो इसको हम एम ए से डिनोट करते हैं, इसको हम एम एल से डिनोट कर देते हैं। जो लीनियर मैग्निफिकेशन है तो अंडर रूट में होता है एरियल मैग्निफिकेशन के। तो पहले हमें निकालना पड़ेगा जो एरियल मैग्निफिकेशन है। तो एरियल मैग्निफिकेशन हमारा क्या होता है, एरियल मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला हमारा होता है जो इमेज का एरिया है, यानी कि जो कि हमारा इमेज था और जो कि हमारा ऑब्जेक्ट था, यानी कि यहाँ पे तो हमारा ऑब्जेक्ट था, ये ऑब्जेक्ट था, और ये हमारी जो यहाँ पर बनी थी ये इमेज थी। तो ये क्या होता है, एरिया ऑफ जो इमेज है, एरिया ऑफ ऑब्जेक्ट। तो ये क्या हो जाएगा हमारे पास, एरिया ऑफ इमेज, तो ये फॉर्मूला है, डिवाइड बाय जो हो जाएगा एरिया ऑफ ऑब्जेक्ट, तो ये फॉर्मूला होता है। यहाँ पर इमेज का एरिया कितना है। अब देखिए जो इमेज है हमारी वो 1.55 मीटर स्क्वायर बनी है, जो कि हमने प्रोजेक्टर के थ्रू जो है बनाई है। अब ये मीटर स्क्वायर में है, तो पहले तो आप इसको सेंटीमीटर के अंदर चेंज कर लेंगे, यानी कि ये क्या हो जाएगी हमारी 10⁻⁴ सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगी, क्योंकि 1 मीटर 100 सेंटीमीटर के बराबर। मीटर का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 10⁻⁴, यानी कि सेंटीमीटर 10⁻² होती है 1 मीटर की, सेंटीमीटर का स्क्वायर 10⁻⁴ हो जाएगा। तो ये वैल्यू हम यहाँ पर पुट कर देंगे 1.55 डिवाइड बाय जो एरिया ऑफ ऑब्जेक्ट है। एरिया ऑफ ऑब्जेक्ट क्या है हमारे पास 1.75, और इनटू यहाँ पे क्या आ गया 10⁻⁴, जो हमारे सेंटीमीटर स्क्वायर के अंदर हमने ले लिया, ये आ गया। तो ये तो आ गया हमारा एरियल मैग्निफिकेशन, यहाँ से भी आप सोल्व कर सकते हैं। लीनियर मैग्निफिकेशन क्या आ जाएगा, इसी चीज़ का पूरे का अंडर रूट, इसी चीज़ का, यानी कि 1.55 डिवाइड बाई 1.75 इंटू 10⁻⁴। तो जब आप इसको सॉल्व करेंगे ये आ जाएगा हमारा 94.11, यानी कि पूरा का पूरा, अगर आप इंटू 10⁻⁴ को भी 10⁻² बाहर आ जाएगा, इसको डिवाइड करेंगे तो इस तरह से ये जो है आपका आ जाएगा 94.11। तो ये हमारा आंसर आ जाता है, इसके अंदर ये हमारा आंसर रहता है। तो इस तरह से आप इसको सोल्व करेंगे, फॉर्मूले आपको पता होने चाहिए। उसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा वो सॉल्व कर लेते हैं। वो है हमारा स्टेट द नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स इन द फॉलोइंग। सिग्निफिकेंट फिगर्स हमने इसके अंदर बतानी है, तो कौन कौन सी हैं तो वो हमें दर्शानी है। तो यहाँ पर ये हमें दिया है, तो चलिए इनको सॉल्व करते हैं। सिग्निफिकेंट फिगर जो आपने पढ़ी होंगी चैप्टर्स के अंदर, इनसिग्निफिकेंट फिगर्स, तो उसी के रूल के अकॉर्डिंग हम इसको सॉल्व करेंगे। अब यहाँ पर हमें दिया है 0.007। अब देखिए जो ये नंबर है 7, इससे इस तरफ चलें तो ये जो हमारी 0 है आगे वाली इससे, तो ये हमारी इनसिग्निफिकेंट फिगर होती है अकॉर्डिंग टू रूल। तो यहाँ पर सिर्फ क्या है हमारा 7 जो है एक सिग्निफिकेंट फिगर है, तो यहाँ पर हमारी 1 सिग्निफिकेंट फिगर होगी जिसको आप बोल रहे हैं कि वो 7 है। दूसरा
दूसरे के अंदर ये जो 10 की पावर है इसको तो हम लेते ही नहीं, क्योंकि ये 1 के आगे सारी ज़ीरो रहेंगी, तो यहाँ पर तो हमारी कोई भी नहीं रहेगी सिग्निफिकेंट फिगर। उसके अलावा 2.64 है हमारे पास, तो यहाँ पर 264 ये तीनों ही सिग्निफिकेंट फिगर हैं, तो 3 सिग्निफिकेंट फिगर यहाँ पे रहेंगे। अब यहाँ पर 2370 जो है पॉइंट से राइट की तरफ, ये हमारी सारी सिग्निफिकेंट फिगर रहेंगी, यानी कि 2370 ये सिग्निफिकेंट फिगर रहेगी। ये आगे वाली ज़ीरो जैसे कि यहाँ पर हमने नहीं ली थी, इसी तरह से यहाँ पर भी नहीं लेंगे। अब यहाँ पर 6320 और यहाँ पॉइंट है, तो पॉइंट के बाद 320 है, यानी कि 6320 ये चारों के चार हमारी सिग्निफिकेंट फिगर रहेगी। इसी तरह से यहाँ पर इसको बदल दिया गया है 6.032। कैसे ही बदल दें, अगर पॉइंट लग गया है और बीच में ज़ीरो है, नॉन ज़ीरो नंबर के बीच में, तो भी वो सिग्निफिकेंट फिगर रहेगी, यानी कि 6032 जो है यहाँ पर चार सिग्निफिकेंट फिगर रहेंगे। अब यहाँ पर देखिए जो इससे आगे की हैं ये तो हम नहीं लेंगे, और ये 6032 हमारा बचा सिर्फ, तो 6032 यहाँ पर भी हमारी चार सिग्निफिकेंट फिगर रहेंगी। अगर मान लीजिए सिर्फ हमारे पास 1000 हो, तो यहाँ पर सिर्फ एक सिग्निफिकेंट फिगर रहती है जो कि ये होता है, इनको हम नहीं लेते, ये भी हम जान लेते हैं। इसके अलावा लेकिन अगर ऐसे हो 1000 पॉइंट के अंदर हो, पॉइंट आगे लगा हो, तो यहाँ पर ये सारी काउंट होती रहती हैं जितने भी पॉइंट के बाद भी हों। तो ये थोड़ी चीज़ें ध्यान रखनी है अकॉर्डिंग टू रूल। तो इस तरह से सिग्निफिकेंट फिगर और इनसिग्निफिकेंट फिगर को हम सोल्व करते हैं। तो थैंक यू वीडियो देखने के लिए, और इसी तरह की वीडियोज़ के लिए आप हमारे चैनल ज्ञान लो पे हमें सब्सक्राइब कर सकते हैं। धन्यवाद।